आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि शादी से पहले और शादी के बाद संभोग के सपने क्यों आते हैं। देखिए, यह प्रॉब्लम आज हर दूसरे व्यक्ति के साथ हो रखी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नीचे कमेंट पढ़ता हूँ, व्हाट्सएप पर आप लोगों के मैसेज पढ़ता हूँ, फोन पर आपकी यही बात सुनता हूँ, मिलते हो तब भी आप यही बात बोलते हो कि अभी तो मैं, लड़के लड़कियां दोनों तरफ है, ये चीज मेल फीमेल दोनों में है। भाई अभी तो हम अनमैरिड हैं, कोई ऐसी चेष्टा भी नहीं कर रखी, फिर रात को संभोग के सपने आते हैं और सुबह उठता हूँ या उठती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो सब कुछ रियल में मेरे साथ घटित हुआ है। तो ऐसी क्या चीज है जो मुझे परेशान कर रही है और अब इस चीज का इलाज क्या होगा, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर करना चाहूंगा, जो कि मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, मैरिड अनमैरिड दोनों प्रकार के लोगों के लिए। अनमैरिड लोगों को संभोग के सपने क्यों आते हैं? यहाँ दो प्रकार के लोग हैं। एक जो सारा दिन फोन में कुछ ऐसा देखते रहते हैं जो नहीं देखना चाहिए था उनको, और वही चीजें सौपन के माध्यम से उनको दिखाई देने लग जाती हैं। ये तो है बिल्कुल नॉर्मल, उन्होंने अपनी जिंदगी खुद खराब की है। इसमें किसी का, देवी देवता का, भूत प्रेत का कोई हाथ नहीं, क्योंकि भूत प्रेत उनको क्या करेगा, वो भूत प्रेतों को कुछ ना कुछ कर देंगे। सिंपल सी बात है, जो सब कुछ है ना वो समय है भाई, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। जो ये घड़ी की टिक टिक है, ये नहीं बताती समय जा रहा है, ये तो ये बता रही जीवन जा रहा है। तो हम यहाँ सारा दिन कुछ अनाप शनाप देखते रहते हैं, करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, खाते पीते नहीं। इन सब चीजों के कारण वही चीजें रात को सपन में आएंगी ही आएंगी। लेकिन एक नेचुरल तरीके से एक लड़की ने कहा कि मतलब वो स्टूडेंट थी, उसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा पूरा फोकस पढ़ाई के ऊपर है। मैं गलती से भी फोन का यूज करती हूं तो मैंने अपने आप को टाइम दे रखा है, मैं सिर्फ 1 घंटे फोन का यूज करती हूँ। और उस 1 घंटे में से भी हर रोज मैंने संकल्प ले रखा है, आपकी जो भी नई वीडियो आई है, उस लड़की ने कहा है हमसे कि रात को 9 से 10 बजे तक सिर्फ 1 घंटा मैं फोन यूज करती हूँ। और उस 1 घंटे में भी आपकी जो नई वीडियो आई है दोनों तीनों चैनलों पर, पहले तो उनको देखती हूँ, उसके बाद बाबा के भजन सुनती हूँ, घर परिवार से बात कर लेती हूँ, बस इतना काम मैं फोन पर करती हूँ। उसके साथ साथ मेरे साथ लगभग हर तीसरे चौथे दिन यानी सप्ताह में 2 बार संभोग हो जाता है, सपने नहीं, हो जाता है। और मुझे सुबह ऐसा लगता है मेरा पूरा शरीर अकड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, जैसे वो सब कुछ मेरे साथ रियल हुआ है। ऐसा इस कारण होता है, जैसे सांसारिक दुनिया में एक लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होता है, लड़की लड़के के प्रति आकर्षित, यानी मेल फीमेल का विपरीत आकर्षण। उसी प्रकार मान के चलो कोई व्यक्ति था 30-35 साल की उम्र में, सुसाइड कर लिया, एक्सीडेंटल डेथ हुई या किसी और कारण से उसकी मृत्यु हुई। अब उसके अंदर जो काम वासना थी वो तो ज्यों की त्यों है, और भगवान ने कहा है अंत मति सो गति, मरते समय जैसी मति होगी वैसी ही उस जीवात्मा की गति होगी। तो अब वो भूत प्रेत बन के यहाँ वहां भटक रहा है। अब उसको अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी शरीर को धारण करना जरूरी होता है। अब अगर वो पुरुष था तो किसी महिला का चुनाव करेगा। जीते जी तो हमें सूक्ष्म जगत की चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन मरने के बाद सूक्ष्म जगत की चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। और इस बात से वो लोग जरूर एग्री करेंगे जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। हो सकता है बाकी लोग ही मुझे ये बोल दें कि क्यों अंधविश्वास फैला रहा है। भाई मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। बात अच्छी लगे तो ले लेना, नहीं अच्छी लगे छोड़कर चले जाओ, सिंपल सी बात है। अब जैसे ही कोई प्रेत हमारे ऊपर हावी होता है, अगर वो लड़की है तो मेल प्रेत आकर्षित होगा, लड़का है तो फीमेल प्रेत आकर्षित। जो महिला, एक महिला तो ऐसी देखी हमने, मतलब यही मान के चलो उम्र होगी 22-23 वर्ष, शादी के बाद की बात है। आज भी जब मैं कभी कभार अगर वो बात रात को याद आ जाती है ना, तो मैं कई बार डर जाता हूँ। हालांकि मुझे डरना नहीं चाहिए, फिर भी मैं डर जाता हूँ। हाथ में यहाँ तक कंगन है, लाल जोड़े में है। हुआ कुछ ऐसा था कि उस महिला ने आत्मदाह कर लिया था और अब वो भटक रही थी यहाँ वहां, और उसी महिला का जो देवर था उसके ऊपर वो हावी हो जाती है। क्योंकि आपके घर की चीज है भाई, मेरे घर में क्या करेगी? आपको लगभग ये जो चीज हो रही है ये आपके ही कुटुंब परिवार की मिलेगी 90%। 10% चांस है कि कोई बाहर की शक्ति आपके ऊपर कोई हमला करे या आपके साथ लग जाए। वो 10% चांस भी तब है जब आप नशा करते हो, देर सवेर घर से किसी चौक चौराहे से आते हो, या आप महंगे वो यूज करते हो, मतलब महंगे तो नहीं कह सकता, ज्यादा खुशबूदार कुछ ऐसा यूज करते हो अपने शरीर पर,
उन सभी से आकर्षित हो जाती हैं। विशेषकर महिलाएं बालों में मेहंदी लगाकर बाल खुले छोड़ देती हैं। आजकल मॉडर्न दिखने के चक्कर में बाल स्ट्रेट करवाए, खुशबूदार सिस्टम यूज किया, ऐसे ही चले जा रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। या फिर एक जो प्रक्रिया है मासिक धर्म की, उस दौरान इन चीजों को मौका मिल जाता है आपके शरीर पर हावी होने का, और वो फिर आपके साथ वो काम करते हैं जो उन्होंने कभी जीते जी सोचा था। जो उनकी काम वासना थी वो आपके शरीर के माध्यम से पूरी करवाई जाती है। उसके साथ साथ कुछ लोगों को तो अपने ही घर के लोग दिखाई देने लग जाते हैं। माँ, बहन, पिता, भाई, गुरु, अपने ही लोग दिखाई देते हैं। इससे उनके अंदर आत्मग्लानि भी हो जाती है, ब्रह्मचर्य भी खंडित हो रहा है, ध्यान भी बढ़ रहा है, काम में फोकस नहीं कर पा रहे, दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या होती? हमारे ही घर का प्रेत। अब अगर उस लड़का या लड़की जो शादी से पहले ही प्रेत की चपेट में आ चुके हैं, वो शादी कर लेते हैं तो वो चीज फेरों में बंध जाती है, और अब इस चीज को हटाना इम्पॉसिबल हो जाता है एक प्रकार से। शादी के जिन लोगों की शादी हो चुकी है और उसके बाद भी उन्हें ऐसे सपन आ रहे हैं, तो वो आपके ही घर की कोई चीज है जो आपके ऊपर अटैक कर रही है। उस समय वो आपको देखना होगा। अब इन चीजों से बचने का उपाय क्या है? पहली बात तो ये बोलूं कि इन चीजों से बचाव 95% असंभव है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फेरों में बंध चुका है। हाँ, जो चीज फेरों में नहीं बंधी है उसका इलाज हो जाएगा, वो ज्यादा परेशान नहीं करेगी, लेकिन जो चीज फेरों में बन चुकी है वो ज्यादा परेशान करेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है, हो सकता है वो भी काफी लोगों ने देखी हो। सेम वही प्रोसेस है। क्या आपको या तो पहले किसी भगत के पास जाओ, वो आपको अपने तरीके से रास्ता बता देगा। खुद से करना चाहते हो तो 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। लगे कि संभोग हो रहा है, होने दो, फिर भी आपका ब्रह्मचर्य माना जाएगा, क्योंकि आपने खंडित नहीं किया, वो शक्ति कर रही है, आप बिल्कुल सेफ हो। 3 महीने के दौरान कोई भी मंत्र उठाओ, जैसे ओम नमः शिवाय, जाप करो लगातार 3 महीने बिना काउंटिंग किए। काउंट करना चाहते हो, हर रोज 108 माला करो। सुबह हर रोज 108 माला, सुबह 108 माला शाम को करो। 3 महीने में मंत्र सिद्ध होकर, जागर तोड़ के आपके अंतःकरण को शुद्ध करके बाह्य वातावरण को शुद्ध कर देगा। तीनों महीने में, पहले महीने में 11 दिन लगातार हवन करवाओ, किसी ब्राह्मण को बुलाकर गायत्री मंत्रों का जाप करवाओ, खीर की आहुति डालो उसके अंदर। 108 आहुति खीर की डालनी है गायत्री मंत्रों के जाप के दौरान। दूसरे महीने में फिर 11 दिन, तीसरे महीने में फिर 11 दिन, यानी 3 महीने लगातार 11 दिन किसी ब्राह्मण द्वारा हवन करवाना है आपको। अब कुछ लोग हो सकता नहीं चाहिए बोलते खुद हवन कर लेना, भाई किसी ब्राह्मण द्वारा ही करवाना है। वो आप किससे करवाते हो, वो आपका काम है। 3 महीने तक जब ये काम करोगे, सूर्य भगवान को जल दोगे, उसके साथ साथ आसपास जो कोई भी मंदिर है उस मंदिर की आरती में जाना शुरू कर दो। मंदिर का कोई पुजारी है उससे कोई धागा बनवा लो, जो हाथ पर, बाजू पर या कमर पर बांध लो। लगे कि महिलाओं को मासिक धर्म की प्रक्रिया हो चुकी है, उस दौरान आप मन से ये सोचो कि हम भगवान का जाप करें। मानसिक रूप से भगवान के नाम का जाप करो, मंत्र का नहीं। फिर ओम नमः शिवाय का जाप नहीं होगा, फिर राम राम, श्याम श्याम, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, इसका जाप होगा। मानसिक रूप से हम नाम जाप कर सकते हैं, उस समय पर हम मंत्र जाप नहीं कर सकते। जब 3 महीने तक आप ये काम करोगे तो 95% आपकी वो परेशानी खत्म हो जाएगी, 5% फिर भी रहेगी। उस चीज को शांत करने के लिए आपको धीरे धीरे या तो अपनी ही शक्तियों द्वारा सौपन में बता दिया जाएगा, ना पता लगे तो उसके लिए आप जैसे चौराहे वाली माता को 5 बतासे, 2 लौंग या फिर 5 पेड़े, 1 पान का भोग, या आपकी जो भी कुल देवी है, कुल देवी के वहां जाओ, घर से 1 नारियल लेके पहले घर में 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, फिर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। 1 नारियल, 11 रुपए की दक्षिणा, 5 पेड़े, 1 पान, 2 लौंग, 2 इलायची लेकर माता रानी के दरबार पहुंच जाओ और उसको कहो कि ऐसे ऐसे ये परेशानी है, इसको अपने दरबार में रख ले, हम नहीं चाहते इसको लेना। अगर 3 महीनों में आप 3 बार भी अपने कुल देवी के यहाँ जाए तो वो कुल देवी आपकी उस चीज को वहीं रख लेंगी, आपके साथ नहीं भेजेंगी उस चीज को। तो ये था लक्षण, उपाय, सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। अब लगे कि ये वीडियो जानकारी भरी है, यूजफुल वीडियो है, तो अन्य लोगों को दिखा देना, और बिल्कुल भी मत शर्माना भाई, परिवार के साथ बैठकर देखो इस वीडियो को। कुछ लोग शर्मा शर्मी के कारण बताते नहीं हुआ परिवार को, और फिर वो चीज पहाड़ बन जाती है, फिर उसे छुटकारा मुश्किल हो जाता है। अब अगर लगे कि आप ये काम करने लगे हो और आपके घर में उत्पात मचे,
तो डरना मत, घबराना मत, 3 महीने वो काम करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। पूरे परिवार के साथ बैठकर इस वीडियो को देखो ताकि आपसी झिझक या आपसी शर्म या जो डर है वो भावना दूर हो और एक बार हम सब पूरा परिवार मिलकर इस मुसीबत से लड़ सकें, क्योंकि घर टूटने से बचाना है तो यही चीज जरूरी है। क्योंकि अगर ये सब कुछ होने लगा तो पति पत्नी के संबंध को खराब कर देगी और बात तलाक तक आ जाएगी। जय श्री श्याम, राधे राधे।